पास ये MA3BCD है। देखो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया। देखो 3 तो लिगेंड ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी। ठीक है, अब देखो हमने जब ऑक्टाहेड्रल बनाया तो ऑक्टाहेड्रल में 180 के कितने एंगल होते हैं? देखो ये और एक, ये और ये दो, ये और ये तीन, तीन एंगल होते हैं। 180 के तीन एंगल होते हैं। तो उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं। देखो कैसे बनेंगे, सुनो क्या करना है आपको। अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो मैंने बनाया पेयर ए ए, फिर मैंने बनाया ए बी और मैंने बनाया सी डी। बना दिया ये पेयर ए ए, ए बी और ये बना दिया मैंने सी डी। ठीक है, अब और कुछ ए ए, ए सी और बी डी। ठीक है, देखो मैंने इसको कांस्टेंट रखा। ठीक है, एक बार ए के साथ बी, ठीक है, फिर ए के साथ सी। अब देखो ए के साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ए और डी आ गया तो बचा क्या, बी सी बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? ये बनेंगे, बोलो ये इतना समझ आया पहले यहां तक है? ये बात सुनाई। अब देखो और क्या हो सकता है। देखो 3 ए है तो 3 ए वैसे अलग अलग लिख सकते हैं। एक बार ए के साथ बी, एक के साथ सी और एक के साथ डी। समझ में आया मामला ये, बोलो, है ना? हमने कैसे किया, समझ में आ गई बात? ये पेड़ समझ में आए, ये पेयर्स बनाने समझ में आए। अब इन पेयर्स को देखो अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए। ये हमने लिया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ये जो पेयर्स अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे देखो मैंने ये बना दिया ए ए, ठीक है, फिर ये बना दिया ए बी और फिर ये बना दिया सी डी। देखो ए ए ट्रांस, ए बी ट्रांस और सी डी ट्रांस बना दिए। अब देखिए वापिस ए ए ट्रांस, फिर ए सी ट्रांस, फिर बी डी ट्रांस, ये बना दी। फिर देखिए नेक्स्ट ए ए, ये बन गया ट्रांस, फिर ए डी, ठीक है, फिर बन गया बी सी। ठीक है, फिर लास्ट देखिए ये है ए बी, देखो ए और बी, फिर ए सी हो गया और फिर ए डी हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, बोलो, ये बात सुना गई? हाँ भैया, अब देखो सुनो, ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? ये कौन सी फॉर्म है बताओ? ए ए ए, ये कौन सी फॉर्म है? इसको क्या बोलते हैं? इसको कल बोला था हमने फेशियल फॉर्म, बोला था क्या? बोला था। समझ में आ गया? अब देखो
A3BCD के कितने बनेंगे? 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपसे अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन गए? 4 बन गए। अब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो मैंने आपको देखना सिखाया था कि कोई भी ऐसा पेयर जिसमें दो लिगेंड एक जैसा आ जाए, देखो ए एक जैसा आ गया, ये कंफर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ए कंफर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ए कंफर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें ए तो नहीं आया, तो फिर हमने क्या सीखा था सेकंड फंडा, कि दो पेयर एक जैसा आ जाना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दिमाग में आएगी, ये वाला जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? अगर आप इसको देखो ऐसे काटोगे, देखो ए के सामने ए, आप इसको ऐसे काटोगे, ए के सामने ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बात सुना नहीं? एग्जैक्टली ये जो सी और डी क्या है, देखो ये सी बाहर निकलते हुए और डी अंदर की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसे काटेंगे, ऐसे। डी एग्जैक्टली ऐसा ना हो कि ऐसा है ये, अभी तो अपन 2D बनाने रहेगा, तो ऐसा है। तो जब आप इसको ऐसे, तो ए के सामने कौन आ रहा है? ए के सामने ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना ए के सामने ए, बोलो। अब देखो यहाँ पर भी देखो क्या करोगे आप, यहाँ बताइए, देखो ए के सामने फिर कौन आ गया? ए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना भैया, बोलो। ए के सामने ये है, ठीक है। इसमें देखो ए के सामने फिर ये आ गया, है ना। इन तीनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, चेक कर लो। देखो यहाँ ए और ए है ना, बताओ कहीं पे भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो? ये आपको कैसा लग रहा है कि इसको ऐसे रख के काटे तो ए के सामने ही आ गया, लेकिन सी के सामने कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ई है सब्सेंट है। तो ये वाला क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ आई? अरे इतनी बात समझ आ गई? अब देखो बेटा सुनो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 4 बन गए, बन गए। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 2। 2 कैसे? ये और इसकी मिरर इमेज, ठीक है ना, ये और इसकी मिरर इमेज, ठीक है। सी बी, फिर ये ए, ठीक है, और ये डी, है ना, ये और इसकी मिरर इमेज। अगर ये डी है तो ये एल होगा, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था, एक्सोरोटेटरी लिवोरोटेटरी, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स है, ठीक है ना। ये क्या है? एनेंशियोमर। तो बताओ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? अरे बात सुन आ गई? तो अब बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कोई 6 मत कर देना, 6 करने का मतलब आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया, ऐसा मत कर देना। ये समझ में आ गया? स्टीरियो का मतलब जीआई भी होगा और ओआई भी होंगे, ज्योमेट्रिकल भी होंगे और ऑप्टिकल भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये बात में आई? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है तो बोल। हाँ जी, बोलो भाई।
देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो गए क्या, 1 2 3 4। अब ऑप्टिकली एक्टिव ये और इसकी मिरर इमेज ये दो ही है। अब स्टीरियो में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल तो कितने हैं, दो तीन, ये और इसकी मिरर इमेज कितने बना रखे टोटल मैंने, ये 5 ही तो बना रखे हैं। अब सोचो आप 4 और 2 कर देते हो तो 4 में ये पहले आप गिन चुके हो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 में गिना जा चुका है। फिर आप ये 2 गिन रहे हो तो 2 में ये 1 और 2, तो इसको आपने 2 बार गिन लिया, 2 बार तो नहीं गिनोगे, एक ही बार गिनोगे ना इसको। तो समझ में आ गया, बोलो आगे बात समझ में। चलें आगे। मरा आइसोमर ये हो गया बेटा, देख ये पड़ा मरा आइसोमर, इसको बोल सकते हैं सारांश, ये मरा आइसोमर है। ये फेशियल है तो ये मर हो गया ना। कल अपन ने क्या सीखा था, हाँ वही, अगर मैंने क्या बोला कि जो सेंटर से गुजर गया वो मर गया, ये ट्राइंगल देखो तो सेंटर से गुजर रहा है ना, ये ट्राइंगल देखो सेंटर से गुजर रहा है, तो तीनों है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइडेंटिफाई किया। मैंने कल मर का फंडा बताया था भाई, ये ट्राइंगल बन रहा है देखो ए ए ए, ये ट्राइंगल सेंटर से पास हो रहा है, मेरिडोनियल है, ए ए ए ट्राइंगल सेंटर से पास हो रहा है, मेरिडोनियल है। ये देखो ये ट्राइंगल सेंटर से पास हो रहा है, मेरिडोनियल है। अब देखो ये ए ए, ये कभी भी इस सेंटर से पास है नहीं हो रहा, ये सिर्फ फेस पे बन रहा है, इसलिए फेशियल हो गई। ठीक है, और कोई डाउट बोलो। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने लिखा M A2B2C2, इसके बना के बताओ बेटा। A2B2C2 कितने बन सकते हैं, देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारे लिखे लिख लो, A A B B C C है। अब बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैंने ए ए ले लिया, बी बी ले लिया, सी सी ले लिया। अब देखो क्या करोगे आप, इसमें से ए को फिक्स कर दो, ए को फिक्स कर दिया। अब देखो इस दोनों को चेंज करते हैं, तो बी सी बी सी, ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक ए को फिक्स रखा और इन दोनों को चेंज किया, ठीक है। फिर मैं बीपी को फिक्स कर देता हूं, फिर ए सी ए सी, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर सीसी को फिक्स कर दिया तो ए बी ए बी, ये बन गए। अब और क्या कर सकते हो बताओ, और क्या बना सकते हो, अगर अपन बीसी को फिक्स रख के ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो बीसी को फिक्स रखा, ए बी और ए सी, ऐसा कहीं और बना हुआ है, बीसी ये रहा, ए बी नहीं है और ए सी नहीं, तो कितने बन गए टोटल, 5 बन गए। बोलो 5 समझ में आएगा, 5 समझ में आए बच्चों, समझ में आएगा। देखो सुनो, सबसे पहले मैंने ए लिया, बी बी सी सी, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, एक बार ए को तो फिक्स कर दिया, देखो तो फिक्स कर दिया है ना। अब इन जो ये बचे हुए 4 है ना, बी बी और सी सी,
इसका एक नया कॉम्बिनेशन आ सकता है, BC BC कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो देखो इन दोनों में ये फिक्स था, A दोनों में देखो, और ये चेंज हुए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाले में देखो क्या हुआ, नेक्स्ट वाले में अपन ने क्या किया, देखिए अब मैंने बी को फिक्स कर दिया, बी को फिक्स कर दिया, है ना, इसको फिक्स रखा। अब इन दोनों को चेंज किया, AC AC हो गया कि नहीं हो गया। फिर CC को फिक्स रखा, फिर इन दोनों को कर दिया, मतलब A को फिक्स रखो और बाकी दोनों को एक्सचेंज करके बना दो, समझ में आ गया। फिर मैंने देखो क्या किया, इस BC को फिक्स रखा और AB और AC, देखो कहीं और नहीं बनना, चेक कर लो आप। अब इसके अलावा अगर आप कोई बनाओगे ना, वो रिपीट होगा। बोलो आप बोलो, आपको ऐसा लगता है कि AC को फिक्स कर ले, है ना, और आप सोचोगे कि हम ऐसा बना दें AC और BB, तो ये तो नहीं बना हुआ है, चेक कर लो, देखो ये पढ़ा, ये देखो ये पढ़ा, मतलब नहीं इसको बना, समझ में आया। अब बताओ ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव या इनएक्टिव, पहला वाला बोलो इनएक्टिव है, देखो AA है ना, इनएक्टिव है। सेकंड वाला इनएक्टिव, ये वाला, थर्ड वाला, देखो थर्ड में ये दो ग्रुप एक जैसे आगे, चेक करो आगे ना, ये भी इनएक्टिव है। ये वाला फोर्थ वाला इनएक्टिव, फिफ्थ वाला एक्टिव है कि नहीं, है ना। अब देखो अगर अपन इनको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो क्या कर सकते हैं, देखो सुनो, इस तरह से बना सकते हैं अपन। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारों को ही एक दूसरे के ट्रांस रखते हैं, देखो क्या समझ आ, देखो A 180, B और B 180, C और C 180, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऑल आर ट्रांस है। फिर देखो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, एक को फिक्स, ठीक है, और बाकी दो को चेंज करो, ठीक है, एक को फिक्स रखिए हमने A और A को, अब दोनों को चेंज करो, देखो B और B, C और C, यानी अब क्या हो गया, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू T। देखो यहां तो सारी ट्रांस थे, यहां तो सारी ट्रांस थे, यहां सिर्फ A के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। फिर देखो क्या, अब B के रिस्पेक्ट में ट्रांस बना दो, बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू B। फिर देखो क्या करेंगे, अब ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू C, है ना, ये भी क्या है, ट्रांस है, ठीक है। फिर देखो सारे ट्रांस, सिर्फ ए ग्रुप ट्रांस, फिर ए ग्रुप ट्रांस, फिर ए ग्रुप ट्रांस, ठीक है। अब सारे से ले आओ, ए बी बी सी एंड सी, इन्हें भी बना दी मैंने। तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, देखो 180 पे आ गया ऊपर नीचे, तो ये स्क्वायर ऐसे होगा ना, ऐसे ए बाहर निकलता हुआ और अंदर की तरफ, तो आप ऐसे काटोगे बोर्ड के प्लेन में, है ना, तो ए के सामने ए, फिर देखो ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, आया कि नहीं आया, है ना, आ गया। इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है, देखो इसमें सी के सामने सी, है ना, तो अपन ऐसा सोचे, ऐसा रख के काटे,
बी के सामने तो सी आ जाएगा, लेकिन ए के सामने बी आ गया। क्या ये बात समझ गई आपको? हम्म। हाँ भैया, बोलो कोई डाउट? अब बताओ, इसमें अगर आपसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीआई कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, 5। ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर दो ही हुए ना, ये और इसकी मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, ये और इसकी मिरर इमेज काउंट करना है। ठीक है, मिरर इमेज बनेगी। एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो देखो 4 ये, 5 और इसकी मिरर इमेज कितने हो जाएंगे? 6 हो गए। बोलो। देखो बेटा, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आने लग जाएगा, है ना। और आप ये सोचते हो कि मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, और नहीं तो टफ लगेगा। है बहुत आसान, कोई रट्टा तो मारना नहीं है। चले आगे। बोलो भाई। बोलो। नोट्स में ही सारे बनाए हैं, आप चेक कर सकते हो नोट्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं अपन। ये लेते हैं बेटा, एम ए बी सी डी ई एफ, ये है मेरे पास एम ए बी सी डी ई एफ। इसके बताओ कितने बनेंगे? देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। देखिए टोटल 6 लिगेंड है ना, है। तो दोनों तरह समझाता हूं, अपन स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और अपन वो फंडे से भी सीखेंगे। देखो कैसे, सुनो। सपोज मैंने ऐसे किया, देखो ये एम ले लिया। ठीक है, इसके यहां रख दिया ए। अब देखो बचे हुए जो 5 है ना, वो ध्यान से सुनना। बचे हुए जो 5 है उसमें से क्या होगा, एक यहां आएगा और बाकी 4 यहां जाएंगे। जैसे बी यहां आ गया तो सी डी ई एफ वो यहां जाएगा। सी यहां आ गया तो बचे हुए 4 यहां चले जाएंगे। डी यहां आ गया तो बचे हुए 4 यहां चले जाएंगे। टोटल 5 है, 5 में से कोई एक यहां रहेगा, बाकी 4 वहां जाएंगे, तो टोटल 5 बन गए। बन गए ना। ये देखो गिनो 5 है। अब देखो सुनो, नेक्स्ट क्या करोगे। अब मैं लेता हूं बी। ठीक है, बी के सामने
ये लेंगे। अब दिमाग में आता है कि ए क्यों नहीं लिया, तो बेटा ए और बी तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, है ना, तो अब उस ए को आप यहाँ पटक दो, ठीक है ना, उस ए को आप यहाँ पटक दो। तो अब देखो टोटल 4 है, 4 में से ए क्या रहेगा, बाकी 3 यहाँ जाएंगे। देखो सी यहाँ रहेगा तो डी ई एफ यहाँ जाएगा, डी यहाँ रहेगा तो सी एफ वहां चला जाए। कितने बन गए, 4 बन गए। अब देखो नेक्स्ट, सी यहाँ आ गया तो डी ई एफ तो ए बी। अब देखो 3 में से कोई एक यहाँ रहेगा और बाकी 2 यहाँ आ जाएंगे, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट, फिर डी यहाँ लियो तो बचा ई और एफ, तो ए बी सी। अब देखो 2 में से कोई एक आएगा और एक यहाँ जाएगा, जाएगा, ठीक है। फिर देखो ई एफ, बाकी क्या हो गया, कितने बन गए, 5 और 4 9, 3 12, है ना, 2 14 और 1 15, बन गए, नहीं बन गए 15। अरे समझ में आया क्या, क्या ये समझ में आया। अब देखो कॉम्बिनेशन सिखाता हूं, देखो क्या करेंगे सुनो, जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी है, देखो मैंने ले लिया ए बी सी डी ई है, ध्यान से सुनना, है ना, ये ए बी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस ए बी को फिक्स कर दिया मैंने, अभी 4 से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो सी के साथ अभी कौन है, डी है ना, तो सी के साथ ई भी आ सकता है, तो सी के साथ अगर ई आ गया तो क्या बचेगा, डी एफ। अब देखो ये भी पढ़ा, सी के साथ डी आ गया, सी के साथ ई आ गया, तो सी के साथ एफ आ सकता है, तो क्या आ गया, डी और ई आ गया, ठीक है। तो ए बी हो गया। अब ए के बाद ए बी के बाद अपन ए सी ले सकते हैं, तो ए सी अगर आ गया तो बोलो क्या, बी डी और ई एफ। अब देखो ए सी तो कर दो फिक्स, इनको चेंज करो, बी के साथ डी तो बी के साथ ई आ गया, फिर देखो बी के साथ एफ आ गया तो डी और ई। ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, ए बी से बने 3, ए सी से बने 3, बने 3, तो ए बी से बन रहे हैं 3, ए सी से बनेंगे 3, तो ए डी से भी बनेंगे 3, तो ए ई से भी बनेंगे 3, तो ए एफ से भी बनेंगे 3। जोड़ो कितने हो गए, 15 हो गए ना। देखो ए बी रखा और मैंने चेंज कर दिया, जैसे देखो सुनो, ए सी हो गया, अब मैं ले लेता हूं ए डी, तो ये हो जाएगा बी सी ई एफ, हो जाएगा ये ए डी। अब बी के साथ क्या आ सकता है ना, बी ई और सी एफ, है ना। अब बी के साथ क्या आ सकता है, एफ आ सकता है, सी और ई हो गए, एडी हो गया। एडी के बाद अपन ए ई ला सकते हैं, है ना। अब ए ई अगर आ गया तो अब बोलो क्या क्या बचा, बी सी, ठीक है, और डी एफ, फिर देखो डी डी और सी एफ, फिर देखो डी एफ और सी डी, हो गया। फिर देखो आप बताओ ए एफ ए एफ ए एफ, हो गया। ए एफ अगर हो गया तो अब बोलो बी सी और डीई। अब बी के साथ सी है तो बी के साथ डी आ सकता है और बी के साथ ई आ सकता है, तो अब बोलो ई और एफ, और क्या हो जाएगा बोलो सी और डी। गिन लो कितने, 15 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने, ऐसे देख लो, ये कॉम्बिनेशन देख लो,
या इस तरह से देख लो। अब इतनी तरीके से मैंने समझा दिया। हाँ भैया, कोई डाउट तो बताओ। इसमें कितने जीआई बने? जीआई कितने बन गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 बन गए ना? बन गए। जीआई बन गए 15 बन गए। अच्छा, कोई भी इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्या कोई भी? कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है ना? तो क्या होंगे? ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो मुझे बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए? 30 हो जाएंगे ना, क्योंकि ये 15 और 15 की मिरर इमेज हो गए। समझ में आ गया? तो बताओ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो भी 30 ही है, तो 45 मत कर देना, 45 30 होगा ना, ये 15 और उसकी मिरर इमेज, है ना? आ गया समझ में? बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ भैया, देखो ये वापस सुन लो। मैंने यहाँ ए को फिक्स रखा और बाकी जो 5 बज गए उसमें से एक को यहाँ रखूंगा और बाकी चारों यहाँ जाएंगे। जैसे सपोज बी यहाँ रह गया तो बचे हुए 4, सी डी एफ यहाँ चले जाएंगे। सी यहाँ रह गया तो बचे हुए चारों यहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना? अब अगले में क्या किया? यहाँ रखा बी। अब सोचो, ऊपर बी नीचे ए, ये तो आप बना चुके हो, ये तो मतलब सही है ना? तो ए को यहाँ रख लो, तो अब बचे कितने? 4। देखो 1 2 3 4 आ जाएंगे। फिर सी के बाद डी, तो सी से पहले वाले, सी से पहले कौन आ गया? ए और बी, उनको यहाँ रख दो, बचे 3। फिर डी, डी से पहले कौन कौन आ गए? ए बी सी, ए बी सी यहाँ रख दिए, तो बचे 2। और फिर ई, तो एफ, तो बचे हुए चारों यहाँ गए। अरे समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आएगा? चलें आगे। नोट्स में है भैया सारा, आप देख लेना, है ना? अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं आपको। चलो देखो, हम लेते हैं MA2BCDE, इसके बनाते हैं MA2BCDE। इसके देखो, समझ लो बेटा, बताओ एक चीज, एक काम करें। सबसे पहले मैंने क्या किया,
ए और ए को ट्रांस रख दिया, ए और ए। अब देखो बी, बी के सामने सी आ जाए, बी और ई आ गया, फिर देखो क्या हो सकता है। ये तो पढ़ा ही है। आप बताओ, बी के सामने एक बार सी आएगा, एक बार बी, एक बार ई, तो बी के सामने सी, तो अब डी ले लो, क्या हो गया देखो, ई है ना, और सी, फिर देखो क्या हो जाएगा। ए ए, ये बी, ई आ गया, तो क्या बचा, सी और डी। इसमें आ गया, बोलो। याद करो स्क्वायर प्लेनर में जब चारों लिगेंड डिफरेंट होते थे, है ना, स्क्वायर में, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते थे, 3 बनते थे ना। अरे ये देखो, मान लीजिए आपके पास ये बी सी डी ई, इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 180 का एक तो आपने फिक्स कर लिया, बचे तो 2 ही है ना, 2 ही है ना, बोलो। तो बचेगा 2 से 3 बन सकते हैं ना, कैसे, देखो बी सी, फिर बी डी, और फिर बीई, तो बी डी हो गया तो सीई, बी हो गया तो सी डी, ये तो मैंने बनाए, है ना। अरे समझ में आया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अगर एक काम करें, ठीक है, इस ए और ए को मैं 90 पे ले आया, पहले देखो 180 पे था, अब 90 पे, तो ट्रांस था, अब सिस हो गया। अब देखो यहां बचा बी, तो सी डी ई, आप समझ में आ रहा है, तीनों में से कोई एक क्या रहेगा, बाकी 2 यहां जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। फिर देखो, अब ले लो सी, तो बचा डी और ई, तो सी से पहले जो बी आया उसको यहां रख दो, 2 बन गए, और ठीक है, और ए और ए, डी और ई, तो बी और सी, एक, कितने बन गए देखो, 1 2 3, 3 और 3 6, तो 8, 1 9, बन गए कि नहीं बन गए भैया, अरे 9 बन गए, ये 9 समझ में आए क्या। ये देखो, ये एग्जांपल नोट्स में है, देखो ये नोट्स जो मैंने सेंड कर रखे हैं सारे बने हुए हैं, है ना, सब कुछ बना रखे हैं इसमें। अब बताओ, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, वेरी गुड आशुतोष गौतम, कुंतल, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, ध्यान दो बेटा, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इनमें अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चेक कर लो किसी में भी नहीं है ना। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो ये है, और 6 की मिरर इमेज बनेगी, तो कितने हो गए टोटल, 12 हो गए ना। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए, 12, 12 होंगे भैया। कई बच्चे 6 बोल रहे हैं, और कई तो 3 ही बोल रहे हैं, 1 2 3, अरे नीचे देख लो नंबर, 3 2 5 और 1 6, है ना, समझ में आया क्या। अरे समझ में आया क्या। चलो अब कॉम्बिनेशन बना के देखें, चलो पहले तो बताओ, देखो नंबर ऑफ जीआई हो गए कितने, 9, नंबर ऑफ ऑप्टिकली
एक्टिव आइसोमर कितने हो गए भैया? 12, 6 ये और इनकी एक मिरर इमेज। तो बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो बेटा देखो क्या करोगे, 9 में कोई दिक्कत नहीं, और ये जो 6 है इसकी मिरर इमेज और बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। यहां बच्चे बहुत गलत करते हैं, है ना। तो क्या करा करो, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देख लो, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनकी मिरर इमेज के नंबर और जोड़ दो। जोड़ दिया क्या? अरे समझ में आया क्या? चलो कॉम्बिनेशन बना के देखें। देखो हमारे पास A2BCD है, तो देखो AABCDE ये है। अब एक बार इस A को फिक्स कर लेते हैं, है ना, और बाकी देखते हैं। देखो B के साथ C है ना, तो B के साथ D आ सकता है क्या? ठीक है। फिर B के साथ E आ सकता है क्या? आ सकता है ना। DDBE आ सकता है। तो अब जो बच गए वो देख दो, तो BD हो गया तो CE, BE हो गया CB, हो गया, है ना। अब बताओ और क्या कर सकते हो, बताओ। अब मैं क्या करता हूं, इस BC को कॉमन, ठीक है, BC को कॉमन रखा और इनको चेंज करते हैं। देखो AD AE कर सकते हैं, BC वही पड़ा रहा, इन दोनों को मैंने एक्सचेंज किया, AD और AE, ठीक है। अब बताओ, अब मैं DE को कांस्टेंट रखता हूं, देखो क्या बन सकता है, AB AC। तो ऐसे बना सकते हो क्या? अरे कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बनाओ सारे। बोलो, अरे कॉम्बिनेशन बनाइए क्या? और बताओ कॉम्बिनेशन। अब देखो सुनो, और कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, देखिए जैसे अगर मान लो मैं BD को कांस्टेंट कर लेता हूं, इन दोनों को देखें क्या हो सकता है, AC और AE हो सकता है ना। और बताओ अगर मैं BE को कॉमन लूं, मतलब कांस्टेंट वही, और कोई बना सकते हैं? तो देखो मैंने BE को लिया कांस्टेंट, तो क्या हो सकता है, AC और क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा नहीं करना पड़ेगा, AD आ गया यहाँ पे, एक मिनट। ये थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं। E और CD, ये बना लोगे क्या या बनाऊं? बोलो, अरे कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब आपको जो मेथड सही लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बताओ मुझे, मैंने ये लिया MA2B2CD, इसका बना के बताइए कितने बनेंगे। बनाना सीधे
नोट्स देखे मत दे देना आंसर। A2 B2 CD बताइए। बन गए 6? अरे 6 बन गए क्या? हाँ भैया देखो, ये बना रहे हैं अपन, इसके चेक करते हैं। देखो अभी तक मैंने कितने बना दिए। देखिए ए ए बी बी और सी डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, ए को तो फिक्स कर लिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, बी के साथ बी था तो एक इसको ले लो और एक इसको दे दो, तो बी से सी ले लिया, बी डी ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने बी और बी को कांस्टेंट रख दिया, इन दोनों में बात की तो ए सी और ए डी। ठीक है, फिर देखो मैंने सी डी को कांस्टेंट कर लिया, सी डी, फिर इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने बीसी को कांस्टेंट किया। ठीक है, तो बीसी को कांस्टेंट करने के बाद देखो क्या हुआ, ए के साथ बी और ए के साथ डी, 5 तो बन गए। 5 दिख रहे हैं? छठा बताओ, छठा कौन सा बनेगा? देखो बेटा ध्यान दो, ए ए ए सी ए बी, ए के साथ कोई और चीज ऐसा आ सकता है, ए डी बी सी, ए डी हो गया, बी सी हो गया, तो क्या आ गया, ए बी। क्या ये कहीं बना हुआ है? चेक कर लो, ये कहीं बना हुआ है क्या? देखो एडी पहले चेक कर लो, कहीं दिख रहा है आपको? ये एडी दिख रहा है, तो इसमें ये तो नहीं है। और एडी कहीं दिख रहा है? और एडी यहाँ दिख रहा है ना? तो ये तो दोनों कॉमन हो गए, तो ये तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। ये और ये तो एक ही है, देखो ए बी, ए डी और बी सी, ये नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ए बी, ए बी और बोलो सी डी, ये बन सकता है क्या? ये बन सकता है? ये बन सकता है क्या? ये भी बना हुआ है, देखो ये बड़ा, नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा बताओ अब, कौन सा रह रहा है? ए बी बी डी है ना, और क्या रह गया, ए सी। क्या ये बना हुआ है कहीं? ये बना हुआ है क्या? चेक करो। बना हुआ है क्या? देखो ए बी कहाँ बना हुआ है, एक बार देख लो, यहाँ ए बी दो है, मतलब नहीं है ना? फिर यहाँ ए बी है, ठीक है, फिर नहीं बना हुआ, ठीक है ना? तो आप बनाओगे ना, सिमिलर होंगे तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बन गए,
देखो 6 बन गए ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? पहले वाला इनएक्टिव है, देखो ए आ गया, तो ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये देखो बी इनएक्टिव है। देखो ये वाला बताओ, नंबर 4 बोलो, इनएक्टिव है ना? है भैया? क्यों? देखो ए बी दो ग्रुप आ गए एक जैसे, तो इनएक्टिव है। ये बताओ ए बी सी ए डी, ये बताओ एक्टिव होगा। ये बताओ लास्ट वाला एक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। हो गया। तो बताओ नंबर ऑफ जीआई कितने आ गए? कितने बनाए अपने? 3 2 5 और 6। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? देखो ये और ये है ना? 2 है, 2 के डबल 4। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएगी? 6 ये थे, 2 इसके और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, बोलो। बेटा कल लेते हैं बाकी, है ना? आप एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस करना, ठीक है? और कल बाइडेंटिटी लिगेंड की बात करते हैं। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आने लग जाएगा, और सीधा ऐसे सोच रहे हो कि सीधे आ जाए तो पार नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना?